तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। चलिए आपको एक बकरी की डिलीवरी दिखाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइमर जो बकरियां होती हैं ब्याने में काफ़ी समस्या होती है, ब्याह नहीं पाती हैं। और आप लोग जो देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइमर बकरी है, पहली बार बच्चा देने जा रही है। देख सकते हैं कितना जोर लगा रही है। और इसकी जो डिलीवरी है हम किस तरह से कराएंगे, सारी चीज़ आगे आपको दिखाएंगे। तो यदि आप बकरी पालन में नए हैं तो बिल्कुल भी डिलीवरी के समय घबराएं नहीं, आसानी से डिलीवरी हो जाती है। आपको बच्चा कभी भी खींचना नहीं है। आपको सबसे पहली चीज़ देखना है बच्चा फंसा तो नहीं है। यदि दोनों पैर नीचे हैं, सर ऊपर है, दोनों पैर आपको अच्छी तरह से दिख रहे हैं, उसका सर दिख रहा है, तो ये आप कंफर्म कर लें कि बकरी का जो बच्चा है वो फंसा नहीं है। यदि फर्स्ट टाइमर बकरी है तो थोड़ा समय लेगी। जोर लगा रही है बकरी, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा समय लेगी। थोड़ी सी आपको हेल्प करना है। यहाँ पर डिलीवरी कराते समय थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी समय से ब्याह रही थी, ब्याह नहीं पा रही थी, तो अब मैं इसकी हेल्प करूँगा। दिखा देते हैं। ये देखिए, इसके दोनों पैर जो है नीचे हैं, आप देख सकते हैं, सर ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल कंफर्म है, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी डिस्टोकिया का केस नहीं है, आसानी से ब्याह जाएगी। देखिए इस तरह से हमको थोड़ी सी हेल्प करनी है। ये जैसे बकरी जोर लगाती है, आपको थोड़ा सा स्किन ऊपर की तरफ कर देना है, आसानी से हो जाएगा। और जब भी बकरी का बच्चा ब्याता है, आप देखना कि उसकी जीभ जो है थोड़ी सी निकली रहती है, दोनों मुंह के बीच में दबी हुई अक्सर देखने को मिलेगी। जब भी बकरियों की डिलीवरी होगी ऐसा देखने को मिलता है। बकरी काफ़ी जोर लगा रही है। एक चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइमर बकरी है, इसको बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये गाभिन है कि नहीं हुई है, क्योंकि जब ब्रीडर और बकरी साथ में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कम एज में भी बकरियां क्रॉस हो जाती हैं। यदि फार्म का सही तरह से मैनेजमेंट नहीं है, ब्रीडर अलग नहीं रहता है, एक ही में ब्रीडर रहते हैं, तो बकरी खुद ही बकरे के पास जाके क्रॉस हो जाती है। तो वैसे ही थोड़ा सा जल्दी ये बकरी क्रॉस हो गई है, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ आया है। ये देखिए डिलीवरी आसानी से हो गई। इसके बाद आपको अच्छे से साफ़ सफाई कर देनी है। बकरी के बच्चे को मिट्टी में आपको नहीं बिठाना है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन पर बच्चों को नहीं बिठाना है। यदि ज़मीन पर बिठाते हैं तो देखिए तुरंत ही इसका जो नाड़ा है वो टूटता है। कई बार बैक्टीरिया होने की वजह से, टिटनेस वगैरह का बैक्टीरिया नाभि के थ्रू प्रवेश कर जाता है। या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नावेल एल की बीमारी हो जाती है, नाभि में सूजन आ जाती है, कई बार घुटनों में सूजन आ जाती है। ये सब जन्म के समय ही नाभि के थ्रू बैक्टीरिया प्रवेश करने पर ये बीमारियां होती हैं। यदि आप साफ़ सुथरे बोरे पर बिठाएंगे, अच्छी तरह से उसकी साफ़ सफाई करेंगे, तो इस तरह की कोई भी बीमारी आपके मेमनों में देखने को नहीं मिलेगी। टिटनेस तो कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से साफ़ सफाई इसकी की जा रही है। साफ़ सफाई करने के बाद ये बकरी जो है, चूँकि फर्स्ट टाइमर है इसलिए इतना मोह नहीं दिखा रही है, बच्चे के पास नहीं आ रही है, उसको चाट नहीं रही है। मोस्टली बकरियां बच्चे को चाटती हैं, पर जो फर्स्ट टाइमर बकरी होती है उनमें इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है कि ना चाटे, क्योंकि पेन बहुत अधिक होता है उसी में। ये देखिए मैं इसको पकड़ के ला रहा हूँ ताकि अपने बच्चे को पहचान ले, लेकिन ये बिल्कुल भी उसके पास नहीं जा रही है। नहीं तो बकरी चाटने लगती हैं, चाटने पर ये साफ़ सफाई कर देती हैं। बहुत सारे भाई जो है चाटने नहीं देते हैं। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि जब भी बकरी की डिलीवरी होती है आपको बकरी को बच्चे को चाट लेने देना, उससे कोई भी बकरी को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए इसने नहीं चाटा है, दूर जाके खड़ी हो रही है। इस तरह की बकरी में फिर पकड़ के ही दूध पिलाना पड़ता है। यदि बकरी ने उसको चाटा नहीं, बकरी ने मोह नहीं दिखाया, तो फिर आपको पर डे जो है लगना पड़ेगा, इसको पैर पकड़ने होंगे, मेमने को दूध पिलाना होगा। तो ये फर्स्ट टाइमर इसलिए इस तरह की समस्या आती है। सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर जो बकरियां रहती हैं उनमें ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वो अपने बच्चे को पहचान लेती हैं और इतना पेन भी नहीं होता है। जिस हिसाब से फर्स्ट टाइमर में दिक्कत होती है डिलीवरी में, उतना डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती है। यदि समय से आप बकरी को क्रॉस कराते हैं, 12-14 महीने बाद क्रॉस कराते हैं, तो ये समस्याएँ देखने को नहीं मिलेंगी।
तो ये जो फीमेल है, जो बच्चा आया है फीमेल है, और ब्रीडर मेरे पास 2 हैं। तो अब ये कंफर्म नहीं है किससे क्रॉस है, बर्बरी वाले से क्रॉस है या फिर जो सोजत का ब्रीडर है उससे क्रॉस है। क्योंकि ये अपने आप क्रॉस हो गई है, इसको क्रॉस नहीं कराया गया है, यहीं बकरों के बीच में रहती है, बीच पे आई होगी, क्रॉस हो गई है। और बच्चा डिलीवरी होने पर हमको पता चला है कि ये बकरी जो है बच्चा गाभिन है, बच्चा देगी। तो सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस तरह से डिलीवरी करानी है, किस तरह से बच्चे को रखना है। काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह की यदि प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड।